आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न है हमारे पास, एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति से रुपये 5,000 2 वर्ष के लिए कर्ज पर लिए। यदि समय की समाप्ति पर उसने रुपये 5,500 देकर कर्ज चुका दिया तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो हम देखते हैं कि उसने जो कर्ज लिया था वह है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये इसमें मूलधन है और उसने कर्ज चुकाया टोटल रुपए देके 5,500। तो ये मिश्रधन है। तो मिश्रधन में से हम मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो 500 रुपये ब्याज आ जाएगा और ये 2 वर्ष समय दिया हुआ है। तो सूत्र में मान रखकर हम आसानी से उसकी दर को ज्ञात कर लेंगे। तो हम पहले लिखते हैं, दिया हुआ है मूलधन है हमारे पास रुपये 5,000, मिश्रधन उसने वापस लौटाया था रुपये 5,500 और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। दर हमें ज्ञात करना है। तो हम सर्वप्रथम ब्याज ज्ञात करेंगे, साधारण ब्याज। इसका सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा। 5,500 में से 5,000 घटाएंगे तो 500 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5,500 माइनस 5,000, इनको घटाएंगे तो ये 5,000 पूरे कट गए, 500 बच गए, ऊपर के लिख देंगे 500 रुपये। तो इस प्रकार से हमारे पास साधारण ब्याज 500 रुपये आए। अब हमारे पास मूलधन भी हो गया, समय भी हो गया, दर ज्ञात करना है और साधारण ब्याज हमारे पास प्राप्त हो जाए। तो हमने जो सूत्र का अध्ययन किया था कि ब्याज के अलावा कोई भी राशि ज्ञात करना हो तो उस राशि को आगे लिख लेते हैं इस प्रकार से, दर, और साधारण ब्याज के साथ 100 का गुणा कर देते हैं। साधारण ब्याज गुणित 100। बचा हमारे पास मूलधन और समय, उसको हम नीचे लिख लेते हैं, मूलधन गुणित समय। अगर मूलधन ज्ञात करना हो तो मूलधन यहाँ आ जाता और दर यहाँ आ जाता। समय ज्ञात करना हो तो समय यहाँ आ जाता और दर यहाँ ज्ञात हो जाता। इस प्रकार से इन 1 2 3 राशि में से जो ज्ञात करना है उसको इधर लिखते हैं, बाकी शेष राशि को हम इधर लिख लेते हैं, ऊपर एक ही सूत्र लिखते हैं। तो इस प्रकार से आगे हल करते हैं। साधारण ब्याज हमारे पास प्राप्त हुआ है 500 रुपये, ये हमें ज्ञात करा है। 100 ऐसा कैसा लिख लेंगे हम, अपॉन में मूलधन की राशि हमारे पास 5,000 रुपये जो कर्ज लिया था वो मूलधन होता है, तो हम उसको लिख लेंगे ऐसा कैसा। और समय कितने समय के लिए लिया था, तो 2 वर्ष के लिए, हम इसको ऐसा कैसा लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि 2 जीरो से ये 2 जीरो आखिरी की कट हो जाती है। ये 1 जीरो से ये जीरो आखिरी की कट हो गई। अब हमारे पास 5 बचाएँ, यहाँ भी 5 बचाएँ, तो इसको कट कर देते हैं। 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब हमारे पास 10 और 2 बच गए हैं, इनको हम ऐसा कैसा कट करते हैं। 2 के पार्ट में 2 एक बार आते हैं और 10 आते हैं 5 बार। तो हमारे पास ऊपर 5 बचे हैं और बाकी एक एक। तो 5 का फाड़ा एक बार बोलेंगे तो 5 एकम 5, 1 एकम 1, 1 का 5 भाग देंगे तो वही उत्तर आएंगे। तो 5 और दर जो है हमेशा प्रतिशत में लिखते हैं, तो लिखेंगे 5%। और समय जो दिया हुआ है वर्ष में दिया हुआ था, तो लिखेंगे 5% वार्षिक। इस प्रकार से हमारे पास जो दर है 5% वार्षिक प्राप्त हुई है। आखिरी में हम लिख लेंगे अतः ब्याज की दर इक्वल 5% वार्षिक है। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए यही सूत्र लगाएंगे।
उस प्रकार से हल कर देंगे। इसको शॉर्टकट ट्रिक में अगर हल करना हो तो भी हम डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते हैं कि ये जो दिया 5500 मिश्रधन प्राप्त हुआ था, मिश्रधन में से हम इस मूलधन को घटा देंगे तो 500 आएंगे। 500 जो आए उसमें 100 का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 500 गुणित 100 और बचे हमारे पास मूलधन, मूलधन को नीचे लिख देंगे और बचा हमारे पास समय। ये कट कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 5 और 2 से 10 को कट कर देंगे, 2 पंजे 10, तो हमारे पास 5%। इस प्रकार से हम शॉर्टकट ट्रिक से डायरेक्ट भी हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पूरी मेथड याद होना जरूरी होती है, इसलिए हमने पूरा सवाल करा है। इस प्रकार से 5% ब्याज ये याद हुई है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्न पाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।